सहारा और सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं और दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, जो हम और हमारी पब्लिक नहीं समझ पा रही इस बात को। लोगों को सहारा की तरफ से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, पब्लिक जो मार्केट में मिलती है वो इतना दुखी करती है। ये लगता है कि आज रात को सोए सवेरे उठ ना पाए, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यह हाल हो गया है कि चैन से खाना और चैन से सोना दुश्वार हो गया है। अगर सुबह एक बार नींद खुल जाती है तो दोबारा नींद ही नहीं आती, इतनी टेंशन है। इसमें सरकार सबसे ज़्यादा दोषी है और उससे ज़्यादा दोषी सहारा इंडिया है, जो पब्लिक एजेंट को बेवकूफ़ बना के अपना पैसा एजेंट द्वारा हटती गई और गवर्नमेंट को देती गई और गवर्नमेंट। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जो पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया था वो भी फेल हो गया और जो भी चीज़ थी सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, PIL लगाने जा रहे हैं। और PIL में आप जानते हैं कि हम एक संख्या बल हैं, हिंदी में जिसको जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका हम लोग लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जहांगीरपुरी में हैं और सहारा इंडिया में जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, सालों से अपने पैसे की भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जो संगठन है संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, हम उनके कार्यालय में हैं और आज हमारे साथ कुछ निवेशक भी हैं, अधिकारियों के साथ साथ निवेशक भी हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो हैं वो एजेंट हैं और उन एजेंटों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो निवेशक हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एक पैसे जमा किए हैं, वो सीधे इनको जानते हैं। उनका सीधा कहना है कि आप हमने आपको पैसा दिया है, आप कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये आप जानें। बहुत सारे जो एजेंट हैं उन्होंने आत्महत्या भी कर लिया है इस प्रेशर में आके। लेकिन जब से ये लड़ाई सामने आई है तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिलने लगा है और एक उम्मीद जगी है कि शायद पेमेंट मिल जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका PIL दायर होने वाला है, इसी के लिए लगातार बैठकें जारी हैं। हमारे साथ कुछ एजेंट हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, इनसे जानेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए सर, फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि फील्ड में लोगों को इतनी ज़्यादा वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ PIL क्या है। तो हम मतलब डोर टू डोर जाके PIL के लिए बता रहे हैं कि जनहित याचिका में हमें जाना है और सुप्रीम कोर्ट में हम अकेले नहीं पहुंच सकते। और जब हम अकेले नहीं पहुंच सकते तो हमें संगठन, जो इतना बड़ा संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, तो उन संगठन का हमें साथ मिल रहा है, तो हम उन संगठन का साथ लेके और हम PIL दर्ज करा रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग चाह रहे हैं कि PIL दर्ज हो। और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पब्लिक कह रही है कि ना हमने सियासी इसमें पैसे जमा किया, लगाया पैसा, उसके बाद हमने पोर्टल पे लगाया, जो अमित शाह जी ने पोर्टल तैयार किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा, ये सच्चाई है कि लगाया मतलब पार्टियों ने। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक बार और भरोसा करके, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन के साथ जुड़ के और आप PIL में जुड़िए हमारे साथ और निश्चित रूप से आप लोगों का पैसा मिलेगा और 100% मिलेगा। जो पैसा इतना देरी हो रहा है उसमें आप कितने जिम्मेदार मान रही हैं? सरकार को कितना जिम्मेवार मान रही हैं? सहारा को कितना मान रहे हैं? सहारा और सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं और दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, जो हम और हमारी पब्लिक नहीं समझ पा रही इस बात को। और यही हमें समझाना है PIL के थ्रू, और ये हमें ज़रूर से ज़रूर PIL दर्ज कराना है। तो आपके जो लोग हैं, जो खाता जिनका आपने जिनका निवेशक हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निवेशक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक एक जमाकर्ता अपने PIL में अपना संगठन से जुड़े और नाम दर्ज कराएं, कि ताकि हमारा PIL इतना मजबूत हो जाए कि गवर्नमेंट तो क्या सब मतलब निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मैं संजू गुप्ता बुराड़ी ब्रांच से। हम लोग को सहारा की तरफ से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, पब्लिक जो मार्केट में मिलती है वो इतना दुखी करती है। ये लगता है कि आज रात को सोए सवेरे उठ ना पाए, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यह हाल हो गया है कि चैन से खाना और चैन से सोना दुश्वार हो गया है। अगर सुबह एक बार नींद खुल जाती है तो दोबारा नींद ही नहीं आती, इतनी टेंशन है। इसमें सरकार सबसे ज़्यादा दोषी है और उससे ज़्यादा दोषी सहारा इंडिया है, जो पब्लिक एजेंट को बेवकूफ़ बना के अपना पैसा एजेंट द्वारा हटती गई और गवर्नमेंट को देती गई और गवर्नमेंट पब्लिक को चूतिया बनाती कि जो अमित शाह ने पोर्टल बनाया है वो दूसरों को भी, एजेंट को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है और पार्टी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। हम लोग ये सोच रहे हैं
कि हर पार्टी का PIL दाखिल करें, उससे पार्टी भी जागरूक हो जाए और हम भी जागरूक हो जाए, ताकि बहुत जल्द से जल्द कोर्ट हमारा मसला हल करे। जी, तो जो 10-10 हज़ार देने की बात हो रही थी पोर्टल से, आपके लोगों का आया कुछ पैसा? 10-10 हज़ार को तो छोड़ो, किसी का रिजर्वेशन के अलावा कुछ नहीं आया। वो खाली बेवकूफ़ बनाने की दिशा, और इसमें ब्रांच मैनेजर सबसे बड़ा इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर कहता है कि आया है। अरे हम ब्रांच मैनेजर से पूछते हैं किसका, ये तो बता दे, शायद ब्रांच मैनेजर का आया हो या ब्रांच मैनेजर के रिश्तेदार का आया हो। बाकी मेरे पास कम से कम 500 पार्टी है, किसी पार्टी का 1 रुपये नहीं आया। पार्टी भी फ़ोन करके पूछती है, भाई पैसे ले रहे हो, दोगे कब, ले रहे हो, दोगे कब। अपील यही करना चाहता हूँ, जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा, तभी मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ पाऊँगा। अगर मैं अकेले पड़ गया तो मेरा भी कुछ नहीं होगा और आप लोगों का भी कुछ नहीं होगा। लोग PIL में जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी जल्दी सरकार चुनेगी और उतनी ही जल्दी हम लोग का निष्कासन होगा। दिक्कतें तो बहुत आती है, पर वो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। पर जो पोर्टल जो शुरू हुआ था जो अमित शाह के समय में, तो उसमें जो पैसे मतलब 10,000 आएगा, मगर अभी तक तो कुछ आया नहीं। ये झूठ मूठ के मतलब अफवाह उड़ा है। और अब बहुत लोग मेरे से पूछे कि आया तुम्हारे पास, मेरे पास तो आया कुछ भी नहीं आया। पर वो उसके बाद फिर वो हवा उड़ा के ख़त्म हो गई ये बात। तो क्या लग रहा है, सरकार चुनाव के लिए ऐसा अफवाह फैलाती है? हमको तो लग रहा है कि वही है कि चुनाव के लिए अफवाह फैलाती है, क्या हमको जिताओ, हमको ये कर देंगे, पर वो करने वाली कुछ नहीं है। और जीतने के बाद भी तो और भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अभी जो इलेक्शन चल रहा है, तो फिर इसका कितना असर पड़ेगा? इलेक्शन जब हम करेंगे तो इलेक्शन के तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस पर। जैसे कि हम इनके कहेंगे कि भाई जब तक हमारा 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, इनको वोटें मत दो, इनको वोटें मत दो, तब इनको पता लगेगा कि हाँ जनता ने क्या कर दिया है। तो आप मानते हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है पैसा ना देने के? और क्या, वो कह के भी नहीं कह रही है कि हम देंगे, उसके बाद अभी तक कुछ नाम ही नहीं ले रही है। अब तक तो नाम ही नहीं लिया अब कि नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। पोर्टल वाले दिखा दिया अमित शाह जी ने, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं। ये जो कार्यकर्ता हैं और जो जमाकर्ता हैं उनको आपने सुना, और ये सही बात है कि जितने ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग PIL से जुड़ेंगे, उतने मजबूती से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रख पाएंगे। तो हमारे साथ और भी जो लोग हैं संस्था से, शहनाज जी हैं जो मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है अब। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको और आपके नवजागरण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपने देखा होगा कि हम लोग सड़क से लेके सदन तक कहीं भी नहीं छोड़े हैं, बराबर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आप कवर भी कर रहे हैं मेरी हम लोगों के हर एक आंदोलन को, अन्य तमाम चीज़ों को। अभी हम कल दिल्ली पहुंचे हैं, हमारे कई प्रांतों से लोग, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हम यहाँ पे जो यहाँ हमारा ऑफिस खुला हुआ है, जिसको हमारे बच्चा मिश्रा जी और हमारे सफ़ी अहमद जी और सरवर अली जी और हमारी मैडम किरण पांडे जी, इन सभी लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छे से ये लोग अपना वर्क कर रहे हैं। और चूँकि मैं ये बता दूं वर्क क्या है, वर्क ये है कि देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जो पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया था वो भी फेल हो गया, और जो भी चीज़ थी सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, PIL लगाने जा रहे हैं। और PIL में आप जानते हैं कि हम एक संख्या बल, हिंदी में जिसको जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो अभी इसी संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी, और तमाम साथी जितने हैं, तमाम साथियों ने कहा है, इन लोगों ने भी समझा है हर चीज़ को, और बहुत जल्दी हमारी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने जाएगी।